जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में जोन परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और आज की जो क्लास रहेगी आप लोगों को पता है करंट जीके की रहती है, साथ में स्टैटिक और इम्पोर्टेंट जो आपका जीके रहता है। चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अभी जो चर्चा में आप लोगों का। देखिए आपका लासा बुखार चर्चा में है, उसके ऊपर बात करेंगे क्या है, कैसे क्या कुछ है भाई, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, अभी हाल ही में चर्चा में रहे लासा बुखार। लासा जो बुखार है आपका, लासा बुखार चर्चा में है भाई, चर्चा में है। ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, लासा बुखार है क्या। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि चर्चा में क्यों है। देखिए दोस्तों, महामारी पे महामारियां आ रही हैं, आप लोगों को पता है विश्व के अंदर बहुत सारी महामारियां फैल रही हैं। पहले अभी ये कोरोना है अंतिम, उससे पहले आपकी जैसे प्लेग वगैरह भी थी, सार्स वायरस वगैरह, बहुत सारी बीमारियां हैं। अभी ये भी खैर महामारी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पर इसकी जो डेथ रेट है वो कम है थोड़ा सा, बट चर्चा में है और हड़कंप भी मचा हुआ है कि कोरोना के बाद अगली जो महामारी है हो सकता है ये आ जाए। अभी हाल ही में यूके में, इंग्लैंड के अंदर आपके 3 मरीजों की डेथ हुई है इस लासा बुखार से, ठीक है। तो बात करते हैं इसके ऊपर, लासा बुखार। सबसे पहले चर्चा में क्या अभी आपका ये बुखार है, जैसा कि लिखा गया है ये आपका बुखार है। और इस बुखार से क्या हुआ, तीन लोगों की क्या हुई भाई, लोगों की मृत्यु हुई है। कहां पर, आपकी यूके के अंदर, ठीक है, यूके के अंदर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे साथ ही हम बात करते हैं कि फैलता किससे, तो भाई ये चूहा जनित, यानी कि चूहे से ये फैलता है। चूहे से ये आपका बुखार है जो किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो डेथ हुई है ये आपकी कब हुई है, 11 फेब 2022 को 3 लोगों की मृत्यु के बाद क्या मचा हुआ भाई, हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचा हुआ है पूरा का पूरा कि भाई ये क्या है। और इस जो बुखार को कहां से जोड़ करके देखा जा रहा है कि ये बुखार कहां पर फैला था, कहां से इसके चिन्ह मिले, तो ये इसको अफ्रीकी देशों से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधा सा पूछे कि लासा बुखार का अगर संबंध की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा जा रहा है। आपका वेस्टर्न जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देशों से इसको क्या, अफ्रीकी देशों से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों से इसे जोड़ा जा रहा है कि जो लासा बुखार है वहां उनकी यात्राओं से, कि भाई वो यहां से इस बुखार को लेकर के आ रहे हैं। ये भी चर्चा का विषय है, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से आपके कोरोना वायरस को जोड़ा था, किससे जोड़ा था भाई, कोरोना वायरस आपको चीन से जोड़ा था कि चीन के वुहान में, चीन के वुहान प्रांत, वुहान सिटी, हुबई प्रांत के अंदर ये फैला है, पहला मरीज मिला है। चलिए इसकी बात करते हैं। इसका जो नाम है, जो लासा जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया, तो नाइजीरिया का एक शहर है भाई। लासा नाम नाइजीरिया जो आपका क्या है, नाइजीरिया जो देश है उस नाइजीरिया के शहर है, उस शहर के नाम पर भाई, नाइजीरिया के शहर के नाम पर आपका ये नाम रखा गया है लासा बुखार। किससे जनित है आपका, ये चूहों से जनित है। पता है आपको मृत्यु दर जो है इसकी वो बहुत कम है, मृत्यु दर जो है वो 1% तक है, कह सकते हैं कम है, इसलिए थोड़ी सी चिंता कम है। और इसके जो लक्षण हैं, लक्षणों की अगर हम बात करें तो 1 से 3 सप्ताह में लक्षण नजर आते हैं भाई, लक्षण नजर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो जो गर्भवती जो महिलाएं हैं भाई, वो जो 3 महीने की जो प्रेग्नेंट है उनकी मृत्यु दर कुछ ज्यादा है, मृत्यु दर ज्यादा है। यानी कि प्रेग्नेंट महिला अगर इसकी चपेट में आ जाती है तो उसकी मृत्यु दर बढ़ने के यहाँ पर चांसेस ज्यादा रहते हैं भाई। लासा की हमने यहाँ पर बात करी है, ठीक है भाई, ओके। ये पहली बार लासा बुखार अगर हम बात करें तो पहली बार की अगर हम बात करें इस बुखार की, लासा जो बुखार है ये पहली बार कहां पर भाई आपका, पहली बार 1969 में, 1969 के अंदर भाई आपका 1969 में कहां पर देखा गया था, जैसा कि आपको पता है नाइजीरिया का जो लासा है उसके अंदर खोजा गया था। नाइजीरिया के लासा में इसको खोजा गया। कहां पर खोजा गया, लासा के अंदर। हम बात करते हैं कि जो लासा बुखार है, इस बुखार को कहां पर खोजा गया, तो नाइजीरिया के लासा के अंदर इस बुखार को खोजा गया और उसी शहर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, लासा बुखार के नाम से इसको जाना गया है। एक बार हम बात करते हैं, देखिए लासा बुखार की, तो लासा बुखार अभी चर्चा में है, चर्चा में क्योंकि यूनाइटेड जो किंगडम है आपका, कह सकते हैं इंग्लैंड के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। चूहा जनित आपका ये रोग है, पहली बार 1969 के अंदर नाइजीरिया के लासा शहर में इसकी खोज की गई थी और उसी लासा शहर के नाम पर इसको क्या नाम रख दिया गया है, इसका लासा बुखार के नाम से इसको जाना गया है। डेथ रेट है वो इसकी लगभग 1% है। माना जा रहा है कि कोरोना के बाद जो अगली महामारी है या बीमारी, जो बड़ी बीमारी फैलने वाली है, वही आपकी ये है भाई
सॉरी भाई, थोड़ा सा तबीयत ऐसी है, ठीक है। विशेष व्यक्ति की बात करें तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी जो डेथ रेट है वो आपकी ज्यादा रहने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। ओके, इससे होता क्या है, देखिए अब ये लासा बुखार चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है भाई। फैलने की बात करें तो किससे फैल रहा है? चूहों से फैल रहा है आपका ये। साथ ही इसमें क्या होता है भाई, संक्रमित जो व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से, संक्रमित जो व्यक्ति जैसे खांसी जुकाम या तभी पदार्थ जैसे भी संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श से या संपर्क में आने से भी, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये क्या है, फैलता है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार बात है कि फैल कैसे रहा है, ये नाक मुंह जैसे देशों से क्या होता है, फैल रहा है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं, देखिए इसमें और क्या है, इसकी जो लक्षणों की बात करते हैं, लक्षण ले लो भाई। लक्षण क्या है इसमें, जैसे सिर दर्द है भाई, सिर दर्द है, सिर दर्द है, चक्कर आना भी कह सकते हो, चक्कर आना या उल्टी आना भी, ठीक है। कमजोरी है, हल्का बुखार है, थकान, कमजोरी, ठीक है, हल्का बुखार, ये सारे के सारे इसके लक्षण है। चेहरे पर सूजन है भाई, चेहरे पर सूजन, छाती में दर्द भाई, छाती में दर्द भी आप कह सकते हो, पेट में दर्द भी इसमें शामिल है। पेट में जो दर्द है वो भी इसके लक्षणों के अंदर काउंटिंग होता है आपके लासा बुखार की। यहाँ हमने बात करी सिर दर्द है, चक्कर आना है, जी मिचलाना है, साथ ही हम बात करते हैं छाती में दर्द, पेट में दर्द, हल्का बुखार रहना, उल्टी आना, ये सारी के सारे इसके क्या है भाई, लक्षण है, ठीक है। ओके, अब ये हम बात करते हैं फैल किससे रहा है, चूहे से फैल रहा है। और साथ ही अगर इसकी बात करें जो लासा बुखार आपका, ये 80% मामलों में हम क्या कह सकते हैं कि 80% जो मामले हैं स्पर्श से ही हो रहे हैं। और अस्पताल में भर्ती मरीजों में, अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनमें से 15% की डेथ होने की इसमें लासा बुखार के अंदर क्या है, संभावना है। एक बार फटाफट इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम चूहों की बात करें तो चूहा, ये आपका चूहों की अगर हम बात करते हैं, चूहों ने एक बार और महामारी जो आपकी सबसे पुरानी महामारियों में गिनी जाती है, प्लेग महामारी लेकर के आए थे। प्लेग जो महामारी थी ये भी आपकी किसके द्वारा फैली थी, चूहों के द्वारा फैली थी, पूरे विश्व के अंदर फैली थी। और इस महामारी ने भी काफी कुछ किया था। इस महामारी को प्लेग को दूसरा नाम क्या था, ताउन, इसका दूसरा नाम क्या था, ताउन के नाम से भी जाना जाता है इसे। साथ ही पेस्ट भी इसको बोला जाता, प्लेग को पेस्ट ताउन के नाम से इसको जाना जाता है। जो प्लेग जो बीमारी थी आपकी, ये महामारी की बात करें सबसे पुरानी महामारियों में से एक है भाई, सबसे पुरानी जो महामारी है उनमें से एक है आपकी प्लेग। ये भी चूहों से फैलती है, ताउन या पेस्ट इसके नाम से। और बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है उस जीवाणु का, तो ये है भाई आपका पास्चुरेला या पास्चुरेला पेसिटस, सॉरी भाई, पेसिटस, पास्चुरेला पेसिटस क्या है इसका, जो आपका महामारी थी, इस महामारी में जो बैक्टीरिया था जो फैल रहा था वो पास्चुरेला पेस्टिस से ये आपका फैलता है। ये भी साथ ही हम बात करते हैं, देखिए किससे फैलता है, पिस्सू के दंश से फैलता था। ये जो पिस्सू जो होते हैं आपके, उनके दंश या काटने से ये फैलता था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसकी खोज कब की गई थी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेस्चुरेला की खोज जो 1800 कब की गई थी, 1894 में इसकी खोज की गई थी। होंगकोंग के एक वैज्ञानिक थे, हांगकांग के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। नाम था उसका कीटा साटो, तो नाम था उनका कीटा साटो प्लस दूसरे आपके यर्सिन जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की थी। चलिए, महामारी दूसरी दस्तक दे रही है जिसके ऊपर हमने अभी बात करी है, तो चूहों को लेकर के लासा बुखार जो चूहों जनित है। साथ ही हमने बात करी 11 फरवरी को हड़कंप इसलिए मच गया कि बहुत से लोग इसके अंदर क्या 3-4 लोगों की डेथ हुई है और इसकी जो डेथ रेट है वो हल्की सी थोड़ी सी कम है। साथ ही हमने बात करी यहाँ पर प्लेग की, प्लेग जो चूहों की बात हम करते हैं, यहाँ पर चूहे के द्वारा फैलता है, ताउन या पेस्ट के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया पेस्चुरेला पेस्टिस जो बैक्टीरिया था, टिश्यू के दंश करने से या काटने से लगभग पूरे विश्व के अंदर इसके महामारी में क्या किया था, पूरे विश्व के अंदर इस महामारी ने तबाही मचाई थी। 1894 में हांगकांग के जो कीटा साटो और यासिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। शानदार क्वेश्चन है भाई, एक बार रफ करूंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, रफ कराओगे उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भी आपका, अभी हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा करी है? आपातकाल की घोषणा करी। क्वेश्चन पहले एक बार हल्का सा मैंने आप लोगों को कराया था, बट फिर भी चलिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से आप लोगों के बीच में आ रहा है, उसी से जुड़ी कुछ बातें हैं तो इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है या कहां पर की गई है? सेम क्वेश्चन है आपको, ठीक है। किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा करी गई है? अच्छा क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक बार मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। 3-4 दिन पहले हमने क्वेश्चन कराया था कि कहां पर ट्रक ड्राइवरों ने, ओटावा, याद हो, ध्यान हो, तो कहां पर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल करी थी? क्यों हड़ताल करी थी? क्योंकि वो देश की सीमा में अगर घुसेंगे, किस देश की सीमा में? कनाडा। इसका आंसर क्या रहेगा? कनाडा देश की सीमा में यदि घुसना है तो प्रमाण पत्र होगा कोविड-19 का, जो वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र के ऊपर लेकर के ट्रक ड्राइवरों ने यह हड़ताल करी थी कि भाई ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है, और उन्होंने पूरे के पूरे जो ट्रक थे वो राजधानी की तरफ कर दिए थे। और इतनी यहां तक नौबत थी कि जो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति थे, जो भी उनके अधिकारी थे, उनको अच्छी जगह पर शिफ्ट कराया गया था, यानी कि सेफ जगह पर शिफ्ट कराया गया था। अब वहीं पर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो कहां पर करी गई है दोस्तों? कनाडा में करी गई है। कनाडा की जो राजधानी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कौन सी राजधानी है भाई? ओटावा के अंदर राजधानी में ट्रक ड्राइवरों ने क्या किया है? हड़ताल करी थी। हड़ताल, और वहां पर पूरे के पूरे ट्रकों को ले जाकर के खड़ा कर दिया गया, ठीक है। मामला क्या था? मामला पूरा आप लोगों को पता है, ठीक है। ये थी आपके 14 फरवरी को क्या किया गया था? 14 फरवरी को इसकी किया गया था, 2022 को इसकी घोषणा कर दी है। 2022 को किसकी हुई? राष्ट्रीय आपातकाल की, और प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री को सेफ जगह पर पहुंचाया गया था। जस्टिन, वो नहीं है आपके, जस्टिन टूडरो, जो जस्टिन टूडरो हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। कोविड-19 के खिलाफ, कोविड-19, या एक बार इसको देखेंगे, नोट करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ, कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ये हड़ताल है। कोविड स्वास्थ्य जो नियम है, नियम के खिलाफ ये हड़ताल थी, हड़ताल रही है। इसको लेकर के लोगों ने, ट्रक ड्राइवरों ने ट्रक कहां पर पहुंचा दिए? सारे के सारे ओटावा में ट्रकों को खड़ा कर दिया है, ओटावा में। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, अब इन्हें विशेष अधिकार दे दिए हैं। ट्रक को जब्त करने का अधिकार दे दिया गया है, ट्रकों को, ड्राइवरों को अंदर जेल के अंदर डालने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रीय जब आपातकाल लगा दिया गया है तो दे दिया गया है, ठीक है। ओके, साथ ही हमने यहाँ पर बात करी इससे पहले, देखिए यहाँ पर कब इमरजेंसी लगी थी? तो 1970 में। जब भाई 1970 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पियरे टूडरो द्वारा भी इमरजेंसी लगी थी इस देश में। पियरे टूडरो द्वारा आपका क्या लगाया था? आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल जो लगाया गया था, कब लगाया गया था? पियरे टूडरो द्वारा 1970 में लगाया गया था, ठीक है। ओके, और इन्होंने क्या बोला है? ट्रक ड्राइवरों ने बोला कि ये हमारी स्वतंत्रता का क्या है? हनन है। हम स्वतंत्र हैं, हमारी मर्जी है कोविड-19 के नियमों का पालन करें या ना करें। बहुत बड़ी बेवकूफी है जब इतने लेवल पर इतने बहुत सारे लोग मारे गए हैं कोविड-19 से। तो देखिए, मैं मेरे विचार में कहूँ तो ये ट्रक ड्राइवरों की गलती है। कोविड-19 के खिलाफ इनों के जो भी स्वास्थ्य नियम है, उन्हें सरकार के जो स्वास्थ्य नियम है मानने चाहिए। और खास तौर पे जब महामारी फैल रही हो तो हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, ठीक है। नैतिक कर्तव्य यहाँ पर हमें माननी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब हमने किसके आपातकाल की बात करी है तो आपातकाल की बात में हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? एक बार आपातकाल की बात अगर करते हैं तो हम भारत में भी ले लेते हैं। भारत के अंदर आपातकाल, भारत के अंदर जो आपातकाल है उसकी बात करेंगे। देखिए, भारत के अंदर आपातकाल की अगर हम बात करते हैं, आपातकाल तो कितने बार लगा भाई? 3 बार भारत के अंदर 3 बार आपातकाल लगा है। साथ ही बात करें आपातकाल लगाता कौन है भारत के अंदर? तो राष्ट्रपति लगाता है। सलाह कौन देता है? तो भाई प्रधानमंत्री भारत के अंदर आपातकाल की सलाह देता है। और किसके अंदर भाई? 352 के तहत लगाता है। एक आपातकाल आपका 356 के तहत लगता है, एक आपातकाल आपका 360 के तहत लगता है।
तीन प्रकार के आपातकाल भारत के अंदर लगाए जाते हैं। साथ ही हम बात करते हैं 350 के अंदर जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल की बात करते हैं यहाँ पर युद्ध के दौरान, या युद्ध के दौरान कह सकते हैं, युद्ध के दौरान उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, या आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर कह सकते हैं हम। आंतरिक गड़बड़ी जो पहले बात हुई थी, जिसको षड्यंत्र शब्द को काफी कुछ था इसके अंदर, बट इतना जो सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार पर हम यहाँ लगा सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर 356 की बात करें तो 356 में भी आपका आपातकाल लगता है। 360 के अंदर यहाँ पर ये आपका राज्य आपातकाल लगता है। क्या लगता है? राज्य राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाता है। साथ ही हम बात करें 360 के तहत तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, भाई आपातकाल लगाया जाता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लगाता है। साथ हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसा कौन सा आपातकाल जो एक बार भी नहीं लगा है, तो आपका ये एक बार भी नहीं लगा है। कौन सा? वित्तीय जो आपातकाल है एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो 3 बार लग चुका है आपका, और आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये आपका एक बार लगा है। ठीक है, 2 बार युद्ध की स्थिति में लगा है, एक बार आपका ये किस आधार पर लगा है? आपका आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राज्य की बात करें तो राज्य जो आप राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जो आपका 356 के तहत 100 से ज्यादा बार यहाँ पर ये लागू हो चुका है। कितनी बार? 100 से ज्यादा बार लागू हो चुका है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए भारत के अंदर जो आपातकाल रहा है वो किस प्रकार से रहा है, तो उसका आपको मालूम होना चाहिए। पहला जो आपातकाल लगा भाई भारत के अंदर, जो पहला आपातकाल लगा है ये आपका कब लगा है? ये लगा आपका देश के अंदर पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 भाई, 26 अक्टूबर 1962। और यहाँ क्या हुआ था भाई? प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो पीएम साहब आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। क्या थे? तो पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके काल में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रोक्स वार किया, चीन के साथ वार किया, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन की बॉर्डर के ऊपर क्या बनाई है? चौकियां बनाई, ऐसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसके खिलाफ अपना किसको गुट निरपेक्षता को क्या कह सकते हैं, उन्होंने उसका स्थापना करी थी, या कहें कि सहयोग रहा गुट निरपेक्ष में। ठीक है, ओके। यहाँ पर जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय युद्ध की स्थिति में 26 अक्टूबर 1962 को आपका पहला आपातकाल लगा। दूसरा जो आपातकाल, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नहीं, राष्ट्रपति बताएंगे आप, उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय 26 अक्टूबर 1962 को उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए, दूसरे आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपातकाल भी आपका युद्ध की स्थिति में लगा है। युद्ध की स्थिति में लगा है दूसरा आपातकाल। ये कब लगाया गया आपका? तो 3 दिसंबर 1971 में, 3 दिसंबर 1971 में दूसरा आपातकाल लगाया। और इस समय हमने जो लड़ाई लड़ी थी किस कमीने 5 के साथ, जो हमारी लड़ाई थी उस दौरान युद्ध की स्थिति में हमने इसको लगाया था। दूसरा आपातकाल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी आपकी कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नाम से जिनको जाना जाता है। और ये वही लेडी है जिन्होंने नारा दिया था 1971 में, बहुत बार पूछा गया, 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था 1971 में इंदिरा ने ही दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा को हटाओ नारा भी दिया गया, इंदिरा हटाओ। और इसके बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे आपके कौन थे? मोरारजी देसाई साहब जो थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे थे, वो इसी के बाद रहे थे। और तीसरा जो था इमरजेंसी थी आपकी, ये भी आपकी 25 जून 1975 में लगाई गई। तीसरी आपातकाल की हम यहाँ पर बात करें जो कि 21 मार्च 1977 तक रही है, घोषित किया गया था। ठीक है, और भारत के इतिहास में नोट डाल के लिख लेंगे, नोट। भारत के इतिहास में भाई, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विवादास्पद, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विवादास्पद अलोकतंत्र, स्वतंत्र भारत कर लेना भाई, स्वतंत्र भारत में अलोकतंत्र की स्थिति, लोकतंत्र की स्थिति कब पैदा हुई है? जब ये आपका तीसरा इमरजेंसी लगाया गया है। ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन साहब थे। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन साहब से इन्होंने घोषणा करवाई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताने को, लेकिन यहाँ पर ये समय इजाजत दे नहीं रहा। तो चलिए, हमने बात करी किस क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने? अभी कनाडा के ओटावा में ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के चलते उन्होंने, जो कि कोविड-19 के स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ वो हड़ताल कर रहे हैं और सारे के सारे ट्रक ले जाकर के ओटावा के अंदर खड़े कर दिए हैं, ये आप लोगों को पता है। और उसके खिलाफ उन्होंने अभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। साथ ही जब आपात की बात चले तो जलवायु आपातकाल की भी घोषणा कर रखी भाई। जलवायु अभी हाल ही में चर्चा में था, जलवायु आपातकाल किस देश ने लगाया था? तो पेरू ने लगाया था भाई। पेरू देश ने
पेरू ने किसकी घोषणा कर रखी थी? जलवायु आपातकाल की घोषणा किसने कर रखी थी? पेरू ने कर रखी थी। अच्छा क्वेश्चन था, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था क्या नहीं था। तो चलिए इसी के साथ में इसको रफ करो, उसके बाद हमें आगे बढ़ने भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रही भाई, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खुलने वाली है। कहां पर खुलने वाली है? चर्चा का विषय है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की घोषणा हुई है, खुलने वाली है। कहां पर खुलेगी भाई? घोषणा हुई है, कहां पर खुलेगी, कहां पर खुलने वाली है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए कुश्ती अकादमी की बात करें, देखिए कुश्ती हरियाणा का क्या खेल, हरियाणा का प्रसिद्ध खेल, सबसे अगर मैं ज्यादा बात करूं तो हरियाणा का है। और भूल कैसे सकते हैं आप? सुशील कुमार को कैसे भूल सकते हैं? साक्षी मलिक को कैसे भूल सकते हैं? रवि दहिया को कैसे भूल सकते हैं? बजरंग पूनिया को कैसे भूल सकते हैं? ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर, देखिए कुश्ती की बात आती है तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए। इफ यू आर बिलोंग टू हरियाणा, अगर आप हरियाणा से संबंध रखते हैं तो ओलंपिक के अंदर पदक लाने वाले कुश्ती के प्लेयर हैं आपके सुशील कुमार साहब हैं, ध्यान रखेंगे भाई। साथ ही बजरंग पूनिया साहब हैं, और इस बार रवि दहिया ने भी झंडे गाड़े भाई। रवि दहिया साहब हैं और साक्षी मलिक भी हैं। और साथ में बात करें इनमें से दो बार पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक बता देता हूं, सुशील कुमार है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं भाई। 2 बार पदक जीते सुशील कुमार ने ओलंपिक के अंदर, और हरियाणा का प्रसिद्ध खेल है। अब बात आती है क्वेश्चन की आपकी, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि कहां पर भाई? आपका दिल्ली के अंदर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोली जाएगी, किशनगंज। कहां पर भाई? किशनगंज के अंदर खोली जाएगी। और बड़ा अच्छा सवाल यह आता है, इसे कौन सा मंत्रालय खोल रहा है, या किस मंत्रालय द्वारा? कुश्ती की बात सुनते ही, खेल की बात सुनते ही ऑप्शनली बात है कि सीधा सा जवाब आता है खेल मंत्रालय। दोस्तों खेल मंत्रालय मत कर देना, गलत आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका रेल मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय भाई? रेल मंत्रालय आपका भारत की सबसे बड़ी जो कुश्ती की अकादमी खोलने जा रहा है, दिल्ली के अंदर किशनगंज के अंदर खोलने जा रहा है। और मैंने बात करी हरियाणा की, तो सबसे प्रसिद्ध खेल आपका हरियाणा का ही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही में आपका के पीटरसन आपके चर्चा में, पीटरसन साहब क्या है? चर्चा में है। खेल की बात चले तो खेल का ही ले लेते, पीटरसन चर्चा में है। इनका संबंध किस खेल से है? भाई? हमने बात करी किसकी? के पीटरसन किसका चर्चा में है अभी? क्यों चर्चा में है? बात करेंगे किस खेल से इनका संबंध रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात होने वाली। चलिए दोस्तों बात करते हैं के पीटरसन, यानी कि किंगन पीटरसन। आपके पूरा नाम अगर हम बात करें तो किंगन पीटरसन जो साहब हैं, ये चर्चा में रहे हैं। इनका किस खेल से संबंध है? तो ये क्रिकेट से भाई, क्रिकेट से इनका संबंध है। इनका जो संबंध है किससे भाई? क्रिकेट से है। और ये चर्चा में क्यों है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इन्हें क्या दिया गया है? जनवरी, इनको दिया गया है भाई, क्या दिया गया है? जनवरी ऑफ द मंथ्स प्लेयर के लिए इनको दिया गया है, अवार्ड दिया जनवरी 2022, जो आपका जनवरी 2022 प्लेयर ऑफ द मंथ्स, प्लेयर ऑफ द मंथ्स का अवार्ड मिला इनको, का अवार्ड दिया गया भाई। प्लेयर ऑफ द मंथ्स का अवार्ड दिया गया इनको, किसके द्वारा दिया गया? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये प्लेयर ऑफ द जनवरी मंथ्स के हैं, प्लेयर ऑफ द 2022, जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ्स, ये किसके द्वारा दिया गया? आईसीसी के द्वारा दिया गया। साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए आईसीसी की स्थापना कब की? क्वेश्चन आपके लिए इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहां पर भाई? आपके सऊदी यूएई में, यूएई सऊदी अरब के अंदर है। सऊदी अरब के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है भाई? हेडक्वार्टर का इसका सऊदी अरब के अंदर है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट काउंसिल का आपका बीसीसी, जो आपका बीसीसीआई है, जो आपकी क्रिकेट काउंसिल है, इसकी हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो सौरभ गांगुली है। कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने किसका स्थान लिया था? अनिल कुंबले का। भाई अनिल कुंबले क्या थे? आपके बॉलर थे। सौरभ गांगुली क्या थे? आपके गांगुली आपके बैट्समैन थे भाई, सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली की बात करें तो बंगाल टाइगर के नाम से इनको जाना जाता था। अनिल कुंबले आपके क्या थे? ये स्पिनर थे, शायद लेग स्पिन कराते थे भाई। इन्होंने भी काफी अच्छा नाम किया था। चलिए, आईसीसी के द्वारा कब 2022 जनवरी किसको दिया गया है? किम पीटरसन को दिया गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2021 का मिला था किसको भी? ऋषभ, जो इनसे पहले कौन थे प्लेयर? जनवरी 2021 के ऋषभ पंत साहब थे। ऋषभ पंत साहब को दिया गया था आईसीसी के द्वारा भाई। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। और साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों का आ जाता है, स्मृति मंधाना भी चर्चा में रही है। जिस प्रकार से ये चर्चा में रही है, तो आपकी स्मृति जो मंधाना है ये चर्चा में रही है। इन्हें क्या किया गया था भाई? आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द प्लेयर ईयर्स ऑफ द ईयर्स, आईसीसी वुमेन कह सकते हैं, वुमेन क्रिकेट ऑफ दी वनडे वुमेन कह सकते हैं, वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ दी ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया था भाई। ठीक है, वनडे आपका आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर वनडे का किसको? स्मृति मंधाना को दिया गया था। ये भी आपको पता है। जनवरी की हमने बात करी तो किसको दिया गया? किम पीटरसन को। ये चर्चा में थे। आईसीसी की बात करी मुख्यालय कहां पर आपका? तो ये आपका सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर है। यूएई के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली भाई, यूएई मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा डेवलप देशों में आपका यही आ रहा है भाई आजकल। ठीक है, कहा मुस्लिम कंट्रियों की अगर हम बात करते हैं तो डेवलप देशों में इसकी गिनती हो रही है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई आपका। अभी हाल ही में, आज कितनी तारीख है भाई? 16 फेब। बात चलो 15 की कर लेते हैं। 15 फेब को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं 15 फेब को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत के अंदर 15 फेब को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। आंसर दे देता हूँ, 15 फेब को आपका यूएसए के अंदर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कि यूएसए के अंदर 15 फेब को कौन सा दिवस मनाया जाता है, थोड़ी हरकत करेंगे तो पता लगेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 15 फरवरी से लेकर के आपका भाई 15 फरवरी से लेकर के क्या मनाया जाता है? एंटी वैलेंटाइन वीक। 15 से 21 तक एंटी वैलेंटाइन जो वीक है, एंटी वैलेंटाइन वीक यहाँ पर मनाया जाता है 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। वैलेंटाइन वीक का तो तुम्हें खूब पता है। आज जानबूझ के मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ, एंटी वैलेंटाइन वीक। और एंटी वैलेंटाइन वीक कैसे मनाया जाएगा? लठ के साथ, है ना। एंटी वैलेंटाइन वीक लठ के साथ मनाया जाएगा, पता तुम्हारे को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 को। तो 16 जो आपकी फेब है आज की अगर हम बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? किक डे। आपका किक डे भी मनाया जाता है भाई। किक डे कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को। यानी कि अपने जो प्रिय व्यक्ति है उन्हें प्यार से नोक झोंक भी जरूरी है। बोलते ना, मीठा खाते खाते दांतों में कीड़ा भी लग जाता, तो कभी कभी क्या प्रेम के साथ नोक झोंक होनी चाहिए। तो अपने प्रिय के साथ नोक झोंक करने के लिए किक डे। मार मत देना गलती से किसी को कि आज कभी जाके बोला आज का ही करंट था, आज ही 16 फरवरी है और आज ही जाके बाहर किक मार दो। हमारे सर ने बताया था किक डे, कभी सिर में लट खाओ तो किक सोच समझ के मारनी, किसको मारनी है देख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ किक डे। कल आपका रहेगा भाई परफ्यूम डे, आपका कल रहने वाला। क्यों? पेपर सेटर कुछ भी पूछ ले, उसकी मर्जी है भाई। ठीक है, चलिए भाई, ये आपके कहते हैं दिवस की हमने यहाँ पर बात करी है। अगली हम बात करते हैं आज 16 फरवरी को। चलिए, दिनों के चक्कर में पड़ गया मैं। आज 16 फरवरी को आपका किस आदिवासी जनजाति ने एक अपना त्योहार मनाया है? देखिए, आदिवासी, कौन सी आदिवासी जनजाति भारत के अंदर 16 फरवरी को अपना त्योहार आरंभ करती है, आयोजन किया गया आज के दिन भाई? किस आदिवासी जाति ने? क्वेश्चन करेंगे आप, किस आदिवासी जाति ने 16 फेब 2022 को अपना त्योहार मनाया है। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसको रफ करूं, उसके बाद आपको इस पे बात करते हैं। बड़ा ही शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ध्यान रखना कि किस आदिवासी जाति ने 16 फरवरी 2022 को अपने प्रसिद्ध त्योहार को मनाया है या त्योहार मनाने का आयोजन किया है। चलिए एक बार रफ कराओ, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं भाई।
मौसम चेंज हो रहा है भाई, बीमारी होने से बचना भाई, ठीक है। ठंडा गर्म मौसम अभी शुरू हो जाएगा आप लोगों का। और साथ ही आगे आने वाले समय में आपका मौसम आ रहा है, किसका मौसम आ रहा है? एग्जाम का मौसम आ रहा है। एक वर्ष में मौसम 4, 5वां मौसम प्यार, प्यार नहीं 5वां मौसम पेपर, ठीक है। 5वां मौसम पेपर आ रहा है भाई, ध्यान रखेंगे। हमने बात करी कि कौन सी जनजाति? आदिवासी। तो ये आपकी भाई आंसर की बात करते हैं तो कोई जनजाति, कौन सी जाति भाई आपकी? तो ये है आपकी कोय जनजाति, कोय जनजाति। कोय जनजाति आपकी क्या मना रही है? आपका अपना त्योहार मना रही है भाई, ठीक है। कोई जनजाति का संबंध कहां से है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। तो कोई जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो कोई जनजाति का जो संबंध आपका तेलंगाना से भाई, कहां से है? तेलंगाना से है, ध्यान रखना भाई, तेलंगाना से है। कोई जनजाति का संबंध कहां से? तेलंगाना से है, तेलंगाना की जनजाति है। ये अपना त्योहार मना रही है कब भाई? 16 फरवरी 2022 को इन्होंने अपने त्योहार का क्या किया है? आयोजन किया है भाई। आयोजन कब किया है? तो 16 फरवरी 2022 को इन्होंने आयोजन किया है। और ये है क्या? ये त्योहार क्या है? त्योहार की बात करें तो देखिए, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष किया गया था, इस जनजाति के अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष के लिए या संघर्ष की याद में या याद में ये त्योहार मनाया जाता है। याद में ये त्योहार मनाया जाता है, या ये कहें कि मेला लगता है आपका। हाँ, मेले से याद आया मुझे, ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला भी, सबसे बड़ा दूसरा मेला है, सबसे बड़ा दूसरा मेला है। और जो आपका पहला जो मेला वो आप लोग जानते हैं, कुंभ है। और कुंभ कितनी जगह लगता है आपका? 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, ये भी आप लोगों को पता है, फेमस है। जैसे आप लोगों को पता, नागपुर पता है आपको, ठीक है भाई। आपको इलाहाबाद या प्रयागराज पता है, आपको सारी चीजें आप लोग जानते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हमने बात करी सबसे बड़ा दूसरा मेला, तो आपका ये मेला है, ठीक है। यहाँ पर 16 फरवरी 2022 को आयोजन किया जाता है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए ये याद में ये त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस त्योहार का नाम क्या है? त्योहार जो मनाया जा रहा है, इस त्योहार का नाम क्या है? देखिए, क्वेश्चन आपको कैसे भी मिल जाएगा कि यह त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, या ये त्योहार जो आपका है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। त्योहार की बात करें तो ये आपका मेदराम यात्रा है भाई, शायद आपका। देखिए, ये क्या है आपका? मेदराम जात्रा त्योहार, मेदराम जात्रा त्योहार इसका नाम है भाई। क्या है? मेदराम जात्रा त्योहार। अब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेगा कि मेदराम जात्रा त्योहार कौन मनाता है? तो कोई जनजाति आपकी मेदराम जात्रा त्योहार मनाती है। इसका संबंध कहां से? तेलंगाना से। अन्याय के खिलाफ इस त्योहार को मनाया जाता है। किसके खिलाफ मनाया जाता है भाई? अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष किया था, इनकी सुनने में आता भाई। माँ बेटों ने क्या किया था? यहाँ पर माँ बेटों ने अपने राजा के खिलाफ, या जो भी इनका शासन था या सामंत था, उनके खिलाफ क्या किया गया था? इन्होंने संघर्ष किया था, उसकी याद में ये मनाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो जनजाति वाले जो लोग हैं ये तकरीबन आदिवासी लोग होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा कि आदिवासियों के त्योहार के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका मेदराम जात्रा को आदिवासी त्योहार भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जंगल पर है, आधारित करके आदि जनजातियों के ऊपर भाई बहुत सारा अत्याचार किया, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है भाई। ओके, चलिए इसके साथ ही हम बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे इसकी तेलंगाना। तो हैदराबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैदराबाद का नाम आप लोगों ने सुना है। तो 1948 में भाई, कब? सितंबर 1948 में इसे भारत संघ में शामिल किया गया था। किसको भाई? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको शामिल किया गया था। यह सेना का क्या था भाई? सेना का कोडवर्ड था, कह सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में कहें तो एक समिति यहाँ पर बनाई थी, सुंदरलाल जो समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम ये था कि इस समय जो यहाँ पर मृत्यु हुई है या हत्याएं हुई हैं, मृत्युओं का आकलन करना, या सीधा सा पूछ लेगा सुंदरलाल समिति का जो संबंध है, सुंदरलाल समिति का संबंध किस जागीर से रहा है? तो आपका यहाँ पर रहा। यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब ऑपरेशन पोलो चल रहा था तो यहाँ के जागीरदार, यहाँ के निजाम साहब कौन थे? हैदराबाद आपका कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे मित्रों, मूसी नदी के किनारे है, फेमस है, आप लोगों को पता है। जो
आपकी सानिया जी थी वो भी यहीं से हैं। खास करके बात करें तो ओवैसी साहब है जो हिंदुओं के खिलाफ आग बोलते रहते हैं, वो भी यहीं से हैं भाई, ठीक है। तो मूसी नदी के किनारे पर बसा शहर है आपका ये। इसे जब सुंदरलाल समिति का गठन किया गया तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 20 से 30 हजार लोग यहाँ पर मारे गए हैं, लेकिन दूसरे जो अलग से जो कुछ डाटा था उसमें कहा गया था कि भाई 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की यहाँ पर क्या हुई है, हत्या हुई है, ठीक है भाई। तो चलिए हमने बात करी किसकी, सुंदरलाल समिति की बात करी, मृत्यु की बात करी, हमने बात करी किसी कोई जनजाति की बात करी, आदिवासी त्योहार आपका मेदराम जात्रा की बात करी है, साथ ही कब आज के दिन 16 फरवरी 2022 को मनाया जा रहा है इसकी भी बात हुई है आप लोगों को। और पीछे मैंने 1-2 दिन पहले जब हम यहाँ पे थोड़ी 1-2 दिन पहले मैं जब डे की बात कर रहा था तो आपका एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि 12 फेब को कौन सा दिवस मनाया गया, ये भी है। साथ ही एक क्वेश्चन और है कि दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 12 फेब को कौन सा दिवस और दलहन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ, जो बेहतरीन कंटेंट इंपोर्टेंट स्टैटिक के साथ आप लोगों के बीच में जुड़ा रहेगा, मिलते रहेंगे। आप क्लास देखें ना देखें, यहाँ से आप लोगों के बीच में क्लास मिलती रहेंगी। बस थोड़ा सा वही बात आती है कि लास्ट दुख यही होता है कि आप लोग शेयर कम करते हैं क्लास को। अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी शेयर करे, 5 लोगों को तो आप जानते ही जानते हैं, उन 5 अगर 20 लोग भी देखने वाले तो भी क्लास 100। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग क्लास देखते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, वो क्वेश्चन आप अपने लिए जवाब नहीं दे रहे, ध्यान रखना। यूट्यूब के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सब लोग देखते हैं, और हो सकता है वो क्वेश्चन पता नहीं कौन पढ़ ले उसका आंसर और आपकी वजह से उसका भला हो जाए। तो दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, किसी का भला भी करेंगे, किसी का भला भी करें। तो आपका खुद का भी भला है जब आप उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, साथ ही दूसरे का भला है इसलिए कि आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं और अगला पढ़ रहा है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मिलते रहेंगे नए अंदाज में और बहुत जल्द। देखिए हमने 2 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने यहाँ पर 10 से 15 मिनट की क्लासें भी आपके बीच में लेकर के आने लगे हैं टॉपिक के हिसाब से। तो मैंने 2 टॉपिक, प्लास्टिक की बारिश वाला टॉपिक और साथ ही हमने बात करी थी कि कोरोना काल में किस बीमारी ने मचाया है हड़कंप, उसकी भी बात करी थी। कैंसर दिवस के ऊपर जो था, और अगला एक और बेहतरीन टॉपिक आपके बीच में आने वाला है। वेट करिए, देखते रहिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं भाई।